ध्यान योग करने का ये एक फल है, सुरसौष्ठवम, माने तुम्हारा सुर भी कंठ भी मधुर होने लगेगा, होगा ही। कितने लोग यहाँ देखो पहले मेरे ध्यानी बने, योग और ध्यान प्राणायाम क्रिया एक करने के बाद इनको गाने का चस्का लग गया, बाद में गाने लगे लोग सब। पूछो यहाँ माइक पकड़ के भी गा रहे हैं कितने। पहले आप गायक थे या कि पहले आपने योग किया? कई लोग बोलेंगे पहले योग करने के बाद इनको गाना आने लग गया। ऐसे कोई कवि बन गए, कोई लिखने लगे, ये सब होता है। ये सब माया है, जानने के बाद सब हल्का लगने लगेगा। तब खेल के जैसे हर काम अपना आसानी से करते रह सकते हैं, ऐसे करना चाहिए। ये सब माया है, ये सब नश्वर है, ये सब निकल जाएगा। इतना समझ में आ जाए तो छोटी छोटी चीज़ें फिर हमको सताता ही नहीं है। नहीं तो छोटी सी बातों में हम इतने परेशान हो जाते हैं, राग द्वेष बनाने लगता है। अरे इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, अरे क्या किसने क्या बोला, ये सब माया है। इसने ये बोला, उसने वो कहा, उसने मेरे को अपमान किया, मेरे को सम्मान किया। ये सब बातों के ऊपर हम उठ जाते हैं। आया समझ में आ जाए तब हम बुद्धि एकदम शुद्ध होने लगता है। बुद्धि शुद्ध हो गया तो काम आसानी से करेंगे। जब जो काम करते हैं उसमें मस्ती ही मिलता है, आनंद ही आनंद। बनावटी छोड़ो, किसी को इम्प्रेस करने के, किसी पर प्रभाव करने का ये जो मन में एक प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को छोड़े और संवेदनशील होके दूसरों के दिल को छोट न लगे, ऐसे संवेदनशील होके हमसे जो हो सकता हम करेंगे। इस तरह से चलो तो तुम सहज ही हो। सहजता का ये मतलब नहीं है कि तुम उद्दंडता करो। तुमको लगे किसी को मारे दो चार तो जाके मार दो, अरे हम तो सहज थे जी, जो हमको लगा जाके कर लिया हमने। ऐसे समझो कोई और भी आके तुमको देखते ही उनको लगा दो छाटा मारे, आके तुमको मारे, अब बोले कि हमको सहज लगा जी हमने कर लिया। दूसरों को चोट ना पहुंचे हमसे, इसके प्रति संवेदनशील रहे जहां तक हो सके। पूरा तो असंभव है, 100% किसी को चोट पहुंचे नहीं हमसे, ये असंभव है। मगर हम अपने तरह से कुछ प्रयत्न जरूर कर सकते। क्यों? कुछ ना कुछ आदमी कुछ ना कुछ उसका लगा देगा अपना। मतलब आपने अच्छे दिल से ही कोई बात कही हो, उसको उसने उल्टा ही लेके अपना दिमाग खराब कर रहा हो। ऐसे कितने लोगों का अनुभव हुआ। आपने अच्छे दिल से कुछ कहा मगर उसने लिया उसको यूं उल्टा, और दुखी होते रहे। ये अपना कुछ करने से कुछ संवेदनशील होने की चेष्टा जरूर कर सकते हैं। वाणी से हम चोट पहुंचाते हैं, व्यवहार से चोट पहुंचाते हैं, अपनी इच्छा से आशा से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए जैन धर्म में क्षमावणी करके करते हैं। बोलते हैं जाने अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हुआ तो माफ करो, क्षमा करो। क्षमावणी एक त्योहार ही है, साल में एक बार सबसे पांव पड़ के क्षमावणी मांग लो। वो भी एक हम कर्मकांड जैसे कर बैठते हैं, भाव से करके अपने मन को साफ करते। ये कह नहीं सकते कितने लोगों को ऐसा हो जाता है। तो बस थोड़ा संवेदनशील रहिए। भी जो लोग जो अपना दिल में जो भी बना के भूत दुखी होते रहे तो उनका अपना
काल है, उनका समय है, तो क्या करो? प्रार्थना करो जल्दी ये व्यक्ति इस माया से निकले। यही इसी को तो माया कहते हैं। हमारे मन में ऐसी माया का एक जाल पैदा हो जाता है, हम सबको जज करते रहते। हमारा आंकन इतनी बार गलत निकलती, फिर भी हम छोड़ते नहीं दूसरों को आंकना। कितनी बार आपने जो भी आंकन लगा, निर्णय लिया, या आपने सोचा किसी के बारे में, जजमेंट लिया, कितने बार लोगों को आंका, वो गलत साबित हुआ। इसी को बोलते नकारात्मक मानसिकता। वो एक भंवर है, उस भंवर में फंस के आदमी तिलमुलाता रहता है, बाहर निकलना तो चाहता है, निकल नहीं पा रहा। और हमको मिल भी ऐसे लोग 2-4 मिल जाते हैं, उनसे बात करो तो वो बोले जो तुम सोच, तो बिल्कुल सही, मेरा भी यही अनुभव है। अब वो बोल दिए ना, तब ये माया नहीं लगेगी, वो सच लगने लगे। झूठ भी हमको सच लगने लग जाता है संगत की वजह से। सच भी झूठ लगने लगता है संगत के वजह, और संगत के वजह से ही तुम्हें माया भी लगने लगेगी, इससे तर भी जाओगे। इसलिए सत्संग में ये बहुत आवश्यक है, एक दूसरे बैठो तो कुछ ज्ञान की चर्चा। अब सुना ना, केश जले घास जैसे, हड्डी जले जैसे लकड़ी, केश जले जैसे घास, तो जली जाना है। अब हो गया 70-75, जब प्रसन्न तो रहो, छोड़ बाकी बातों। ये जरूरी नहीं 70 के बाद ही 17 साल में भी समझ में आ जाए तो और क्या, चमकी गए। तो तभी शुरू होता है भाई, जब तुम भी सबको माया समझते हो, तब खूब खेल सकते हो, तो खूब करो, जो भी करना करो। कमल का जो पत्ता है पानी में रहता है, उसके ऊपर पानी भी होता है, फिर भी उससे अछूता रह जाता है। यही जीवन जीने की कला है। अनहद को पार करना माने अंतर जगत में खो नहीं जाना, उसमें भी रस मत बदलो। मुझे बहुत मजा आ रहा है मेडिटेशन में, ध्यान में बहुत मजा आ रहा है, बहुत मस्ती आ रही है, तो फिर उसी में लग गए दिन रात। और फिर तो हम आर्ट ऑफ लिविंग में एक शब्द बोलते हैं ब्लू स्टार। फिर भ्रम होने लगता है ये सब तारे जमीन पे होने लगता है, फिर दिन में तारे नजर आने लगते, कुछ कुछ होने लगते। और अपने ही एक काल्पनिक दुनिया में व्यक्ति खो जाता है, वास्तविक दुनिया से कट जाता है। ये नहीं कर फकीर माने इस जो वो वैसा नहीं जो पड़े रहते हैं गांजा पीते रहते, वो नहीं है। फकीर वही है जो समाज का फिक्र करता है। ये मत समझना फकीर का कोई फिक्र नहीं है, अपना कोई फिक्र नहीं है, मगर समाज का काम करते हैं, समाज के लिए फिक्र करते हैं, औरों को दर्द को अपना दर्द मानते हैं। अध और अनहद के परे जाओ। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कह, शब्दादीन विषयान अन्यान सर्वान त्यक्त्वान अशेषता। सारे शब्द को भी त्याग करो, अशेषता, थोड़ा सा भी बचाओ मत,
उन सबको पूर्ण रूप से शब्द आदि विषयान अन्यान, शब्द और अन्य विषयों को पूरी तरह से त्याग करके अपने में विश्राम करता है, तो वो सन्यासी, वो योगी है, वो ध्यानी है। इसलिए ध्यान में कभी संगीत तो शुरू में ठीक है, शुरुआत के लिए ठीक है, गहराई में ध्यान में जब उतरते हो तब संगीत भी बोझ लगने लगता, तब वो कहते तो थोड़ा संगीत को भी बंद करो, मौन में आनंद आता है उसमें। रंग भी तरह का मान्यता है। हरा रंग देखते लगते ये इस्लाम है, केसरिया देखते हैं वो हिंदू है। इस तरह से हम रंगों को भी एक सांस्कृतिक या धार्मिक लगा दिया है, ध्यान चिन्ह दे दिया। हरा झंडा कहीं भी लगाओ, लोग क्या समझेंगे, ये तो मुसलमान का ही। भाई ऐसा नहीं, सातों रंगों का पांच रंग का झंडा लगाओ, कहते अरे ये तो जैनियों का हो, वो जैनियों का है, 5 रंग का झंडे, सफेद है, ये है, ये है। तो रंगों को भी हमने अलग अलग मान्यता दी है, उस हिसाब से वो हमारे मन पर प्रभाव तो करता ही है। तो सदियों से हमने माना लाल झंडी दिखाए तो रुक जाना, हरी झंडी दिखाए माने आगे बढ़ना। ये तो अंग्रेजों ने ये बात करी। कहीं पर भी ऐसा नहीं कि लाल बत्ती आ जाए तो लोग आगे गाड़ी चलाते आगे जाए, हरी बत्ती से रुक जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। जो मान लिया, कई जगह लाल बत्ती दिखाते हैं तो डेंजर, और सफेद दिखाए तो शांति है। आर्मी में, दुनिया भर में लोगों ने इसको अपना मान लिया। जहां आत्मसमर्पण करना हो, व्हाइट फ्लैग, सफेद झंडा लेके पहुंच जाओ, माने तुम शरणागत हो। तो ये सब रंगों को हमने दिया भाव। रंग का अपना 5 भूतों से संबंध है, वो जरूर है, अपने चक्रों से भी उसका संबंध कहते। लाल तो अग्नि तत्व से संबंध है, नीला जल तत्व से संबंध है, और पीला तो पृथ्वी तत्व से संबंध रखता है। इस तरह से अलग अलग तत्वों के साथ रंगों का संबंध तो है। तुम अपने जीवन को शतरंगी बनाओ, सब रंग उसमें हो, कोई भी रंग अच्छा बुरा ऐसा नहीं है। भारत में हमने कभी नहीं माना, काला रंग को भी हमने बुरा नहीं माना। विदेश में कोई ग्रेजुएशन पढ़ा लिखा आदमी माने काला रंग पहनो, ग्रेजुएशन में देखो सब काले रंग पहनते, कोर्ट में जाओ काले, इसका मतलब पढ़ा लिखा है। सफेद पहनता पूरा तो लगता ये तो कोई त्यागी है, वैरागी है। इस तरह की मान्यताएं। लाल साड़ी बहुत शुभ माना जाता है तमिलनाडु में, शादी में लाल साड़ी देते। कर्नाटक में लाल साड़ी अशुभ माना जाता है, सफेद साड़ी देते हैं यहां शादी में। यहां जो वधू है वो सफेद पहन के आती,
शादी में सफेद, तमिलनाडु में वो बुरा माना जाता है, अशुभ माना जाता है। केरला में सफेद पहनते, सब शादी में सफेद ही पहनते हो। ये रीति रिवाज है, जहां जिस रंग को हम अच्छा माने बुरा माने। ये तुम इस पे बहुत ज्यादा मत पड़ो, जो तुमको पसंद है वो करो, ठीक। तो यहाँ कर्नाटक में शादी में किसी को लाल साड़ी नहीं देना चाहिए, वो अशुभ माना जाता है। मारवाड़ी में शादी में कोई सफेद वस्त्र नहीं देते, नहीं, शायद करीब करीब उत्तर भारत में सब जगह ऐसे करते, सफेद नहीं देते। तो ये रीति रिवाज बहुत अलग अलग है और सबको मानना चाहिए। अंततोगत्वा कोई चीज बुरा नहीं, कोई चीज भला नहीं, मान्यता के ऊपर।